हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता प्रबल विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता से रिक्त स्थान होती है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दिया है, दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता प्रबल विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता से रिक्त स्थान होती है। तो यह रिक्त स्थान में हमारा क्या होगा, यह हमें बताना है। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य जो होता है, इसके विलयन में आयनों की संख्या प्रबल विद्युत अपघट्य के विलयन की आयनों की संख्या से कम होगी, क्योंकि जो प्रबल विद्युत अपघट्य जो होता है वह पूरी तरह से आयनों में वियोजित हो जाते हैं, जबकि जो हमारा दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है वह आंशिक रूप से आयनों में वियोजित होते हैं। कुछ अणु दुर्बल विद्युत अपघट्य के ऐसे रह जाते हैं जो आयनों में वियोजित नहीं हो पाते हैं, जबकि जो प्रबल विद्युत अपघट्य है उनका प्रत्येक अणु क्या होता है, आयनों में वियोजित हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता प्रबल विद्युत अपघट्य की विलयन की मोलर चालकता से कम होती है, क्योंकि जो हमारा प्रबल विद्युत अपघट्य है वह पूरी तरह से आयनों में वियोजित हो जाते हैं, लेकिन जो हमारा दुर्बल विद्युत अपघट्य है उसके कुछ अणु ऐसे रह जाते हैं जो आयनों में वियोजित नहीं हो पाते हैं। तो इसका कारण क्या है कि प्रबल विद्युत अपघट्य जो पूरी तरह से आयनों में वियोजित हो जाते हैं, परंतु दुर्बल विद्युत अपघट्य पूरी तरह से आयनों में वियोजित नहीं हो पाते, क्योंकि इनमें कुछ अणु जो होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य के ऐसे रह जाते हैं जो आयनों में वियोजित नहीं हो पाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता प्रबल विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता से कम होती है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।